हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना देखिए, इस परमाणु क्या होता है। भारत के एक ऋषि थे जिसका नाम था ऋषि कणाद। ऋषि कणाद ने बताया कि संसार की जितने भी वस्तु हैं वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। यानी परमाणु क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। फिर इसके बाद एक अंग्रेज गणितज्ञ थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने बताया कि जो भी वस्तु, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु बोलते हैं, और इन कणों को हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी परमाणु अविभाज्य कण है। लास्ट बाद में जब रदरफोर्ड, थॉमसन ये लोग आए तो इन्होंने परमाणु को 3 भागों में तोड़ दिया: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए देखते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु के अंदर परमाणु के अंदर उपस्थित होता है नाभिक। क्या उपस्थित होता है? नाभिक। और परमाणु के अंदर होते हैं अस्थायी कण, अस्थायी कण और अस्थायी कण। अस्थायी कण आइए देखते हैं। परमाणु में जो कण हमेशा विद्यमान रहते हैं, हर स्थिति में विद्यमान होते हैं, उसे हम बोलते हैं अस्थायी कण। अस्थायी कण 3 होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, तथा न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो अस्थायी कण कितने होते हैं? 3: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अस्थायी कण समझते हैं। अस्थायी कण वे कण जो परमाणु में कभी कभी उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं अस्थायी। जैसे हुआ मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब क्या है? आपके अस्थायी कण है। आइए देखते हैं कैनाल कीड़े क्या होती है। कैनाल कीड़े क्या होती है? तो एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणों को कैनाल कीड़े कहते हैं। आइए देखते हैं एनोड क्या होता है। जैसे आप लोग बैटरी देखें, बैटरी में 2 ऐसे खूंटियां दी होती है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो प्लस वाले को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और ऋण वाले को बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। तो एनोड से निकलने वाली धनावेशित कीड़ों को क्या कहते हैं? कैनाल कीड़े कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई है वो किससे हुई है? कैनाल कीड़ों की सहायता से हुई है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपरमाणविक कण भी बोला जाता है। तो कैनाल कीड़े किसे कहते हैं? कैनाल कीड़े कहते हैं। एनोड से निकलने वाली धनावेशित कीड़ों को क्या बोलते हैं? कैनाल कीड़े बोलते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन हो तो परमाणु पर आवेश होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, परमाणु जो होता है मेनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितने हैं? एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। क्या होता है? ऋणावेशित। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी परमाणु पर आवेश कितना हो जाएगा? 0। यानी परमाणु क्या होता है? उदासीन कण होता है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल पूरी अच्छी तरह तैयार कर दिया था, लेकिन वो दूसरों को समझा नहीं पा रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करें कि हमारा परमाणु मॉडल है क्या। तो थॉमसन भाई एकदम टेंशन में बैठा था, और तभी आया उसका दोस्त गोल्ड स्टीन। क्या? कौन आया? गोल्ड स्टीन। तरबूज लेकर आया। क्या लेकर आया? तरबूज। तो तरबूज को लेकर के वो सोचने लगा कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसके लाल पोर्शन को प्रोटॉनों को कर दूं और जो बीज है उसे क्या बोल दूं? इलेक्ट्रॉन बोल दूं। तो इस आधार पर, यानी तरबूज के आधार पर, डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल समझाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं क्या बताया इसने परमाणु मॉडल। तो इन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है। जो तरबूज के लाल हिस्से होते हैं, जो देखो जी, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें जो लाल हिस्सा होता है वो दिखाता है प्रोटॉनों की संख्या। ये किसकी संख्या दिखाता है? प्रोटॉनों की संख्या। जबकि ऋणावेशित कण, यानी ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, इसमें बीज के समान क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। यानी डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है कि परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है जिसमें लाल वाला पोर्शन, यानी तरबूज के लाल वाले हिस्से के समान प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन परमाणु तरबूज के बीज के समान धसे होते हैं।
समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे थॉमसन का परमाणु मॉडल बताइए, तो परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें प्रोटॉन तरबूज के लाल हिस्से के समान भरे होते हैं और इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच के समान धसे होते हैं। ये किसने दिया था? थॉमसन के परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल के दो निष्कर्ष निकले। क्या क्या निष्कर्ष निकले? पहला कि परमाणु धनावेशित है। परमाणु क्या है? परमाणु धनावेशित है, धनावेशित है, वेशित है। और यह विभाज्य है, ये विभाज्य है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित है। और दूसरा है कि परमाणु उदासीन कण है। परमाणु क्या है? उदासीन कण है, उदासीन कण है, उदासीन कण है। देखिए उदासीन कण क्यों? क्योंकि परमाणु में जितने प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है। यानी प्रोटॉन की संख्या मान लो n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है? n है। पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यानी परमाणु क्या है? उदासीन कण है। ये मेनली क्या था? थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल।